गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय क्लास इंग्लिश ग्रामर लेट्स एट गो। आज हम अपनी क्लास में जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के बारे में। किसके बारे में? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस जो टेंस होता है वो प्रेजेंट का नंबर 4 वाला फॉर्म होता है। कौन सा होता है? नंबर 4। आइए इसमें जानते हैं क्या होता है। इसकी जो आइडेंटिटी होती है उसमें समय के साथ रहा है, रही है, आते हैं। ध्यान रखना, समय के साथ, विथ टाइम वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी कि इसमें समय आएगा और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फोर्थ। और किसके साथ? विथ टाइम, यानी इसमें टाइम भी होगा। इसका अफर्मेटिव वर्जन होता है, नेगेटिव होता है, इंटरोगेटिव होता है, WH क्वेश्चन होते हैं जो अटेंसेस के भी होते हैं। तो इसके सबसे पहले हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव के बारे में। किसके बारे में? अफर्मेटिव के बारे में। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है हैज या हैव, उसके साथ क्या आता है? इसके साथ फिर आता है बीन, यानी कि हैज या हैव के बाद इसमें बीन को लिया जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगी? आईएनजी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी पुट की जाती है। ऑब्जेक्ट, अदर वर्ब, सिंस या फॉर और टाइम। यहां ध्यान रखना, सिंस या फॉर आता है, उसके बाद टाइम आता है। अब सबसे पहले हम इसमें जानेंगे सिंस कब आता है और फॉर कब आता है। आप इस बात को ध्यान रखना, ये एक शॉर्ट वीडियो होगी, इसमें ये पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा और आगे जानने के लिए आप पूरी वीडियो जो है इस चैनल पर देख सकते हो। तो देखते हैं आगे इसमें क्या है। इसमें जब हम सिंस का यूज जब करते हैं, सिंस का उपयोग जब किया जाता है, सिंस को हम जब यूज करते हैं टेंस में, तो वो करते हैं किस लिए? सर्टेन टाइम के लिए। किसके लिए? सर्टेन टाइम के लिए, यानी निश्चित समय। और निश्चित समय कौन कौन से होते हैं? जैसे डेज नेम, दिनों के नाम, जैसे कि दिनों के नाम क्या? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। मंथ्स नेम यानी महीनों के नाम, जैसे कि फरवरी, जनवरी और मार्च, etc एग्जा। उसके बाद ओ क्लॉक यानी बजे, जैसे 2 बजे, 3 बजे, 2 o'clock, 3 o'clock। डेट नेम जैसे 1984, 1886 और इसके अलावा और भी डेट हो सकती हैं। मॉर्निंग, इवनिंग, ये सब सर्टेन टाइम होते हैं। इसके लिए हम यूज करते हैं सिंस। क्या यूज करते हैं? सिंस। और फॉर किसके लिए हम यूज करते हैं? फॉर हम यूज करते हैं प्रीवियस टाइम, सॉरी, किसके लिए यूज करते हैं? फॉर हम अनसर्टेन टाइम के लिए। किसके लिए करते हैं? अनसर्टेन टाइम के लिए। अनसर्टेन टाइम में हम जानेंगे क्या होता है अनसर्टेन टाइम। वो होता है डेज यानी दिन, जैसे कल, परसों का दिन, या 2 दिन पहले या 3 दिन पहले या 4 दिन। मंथ्स यानी महीने, नाम नहीं आएंगे, सिर्फ महीने। आवर्स यानी 2 घंटे, 3 घंटे या 4 घंटे पहले या 12 घंटे पहले। ईयर्स यानी साल, ऐसे ही कई दिन और कई साल और कई आवर्स, ये सब किसमें आते हैं? अनसर्टेन टाइम में आते हैं। किसमें आते हैं? अनसर्टेन टाइम में। सर्टेन टाइम में एक चीज और देखेंगे आप, प्रीवियस। जब किसी चीज में प्रीवियस लग जाता है तो वहां पर उसे हम क्या मानते हैं? उसे मानते हैं सर्टेन। जैसे कि प्रीवियस डे, प्रीवियस मंथ, प्रीवियस वीक, तो ये क्या हो जाएगा? फिर वो सर्टेन हो जाता है, फिर वो अनसर्टेन नहीं रहता। इस बात का ध्यान रखना, प्रीवियस या लास्ट लगा होगा तो क्या हो जाएगा? वो सर्टेन। जैसे पिछला दिन, पिछला घंटा या पिछले 12 घंटे, ये जब कुछ भी होगा, या पिछले 9 घंटे या पिछले 10 घंटे, तो वो सब सर्टेन हो जाएगा, फिर वो अनसर्टेन नहीं रहेगा। तो आइए जानते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। तो इसके कुछ एग्जांपल्स यहां पर लिखे हुए हैं, किसके? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के। आइए ना जानते हैं बनाते कैसे हैं। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट है, जैसा कि आप देख रहे हैं। सब्जेक्ट क्या है? वह को हम क्या लिखते हैं? ही। हमने लिख दिया ही। उसके बाद हमें पता है इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? हैज बीन या हैव बीन। तो यहां पर वह जो है सिंगुलर है, तो इसके साथ आएगा हैज बीन। क्या आएगा? हैज बीन, क्योंकि हैज जो आता है वो सिंगुलर के साथ आता है। तो क्या हो गया ये? ही हैज बीन। फिर उसके बाद क्या आता है? इसमें वर्ब आती है। वर्ब क्या है? खेलना। तो ही हैज बीन क्या हो जाएगा? प्ले। ही हैज बीन प्ले। प्ले के साथ आईएनजी लग जाएगी तो क्या हो जाएगा? प्लेइंग। ही हैज बीन प्लेइंग। और वो क्या है? इसमें कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है कि वो क्या खेल रहा है? नहीं, बस प्लेइंग है। तो क्या हो जाएगा? ही हैज बीन प्लेइंग। कोई भी गेम है? नहीं है। तो उसके बाद देखेंगे हम टाइम, यानी टाइम क्या है? 2 दिन से। तो 2 दिन जो है हमें पता है कौन से 2 दिन है? क्या हम जानते हैं? नहीं, हम नहीं जानते हैं। तो इसके लिए क्या आएगा? हमें ये बिल्कुल भी नहीं पता ये 2 दिन कौन से हैं, इसमें कोई भी जिक्र नहीं है, तो ये अनसर्टेन टाइम होगा। कौन सा होगा? अनसर्टेन टाइम। और अनसर्टेन टाइम के लिए क्या आता है? फोर। क्या आता है? फोर। ही हैज बीन प्लेइंग फोर। अब बताइए इसमें क्या आएगा? कुछ समझ आ रहा है? नहीं। ये जो बना रहे हैं हम,
अभी ये सही नहीं बता रहे हैं, क्योंकि जो 2 दिन से हमने सिर्फ यहां पर देखा है 2 दिन से, उससे पहले यहां क्या लिखा हुआ है, पिछले। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी पिछले आएगा तो वो टाइम क्या हो जाएगा, वो सर्टेन हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। पिछले हमें पता चल रहा है कि जो 2 दिन है वो कौन से हैं, वो पिछले हैं। कौन से 2 दिन हैं, वो पिछले। आप समझ रहे होंगे कौन से 2 दिन, पिछले। जब समझ आ रहा है तो फिर क्या होगा, यहां पर फोर नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा, सिंस। क्या आएगा, सिंस। यानी पिछला लग गया तो सर्टेन टाइम हो गया। बात समझ आ गई होगी आपको कि यहां पर जो पिछला लग चुका है, जैसे हम प्रीवियस बोलते हैं, तो ये सर्टेन टाइम हो गया। तो इसमें क्या होगा, ही हैज बीन प्लेइंग सिंस लास्ट 2 days, फुल स्टॉप। क्या होगा, लास्ट 2 days। तो आप समझ गए होंगे ये कैसे बनेगा, he has been playing since last 2 days। he has been playing since last 2 days। अगला जो एग्जांपल है, तुम यह पाठ 2 घंटों से याद कर रहे हो, वे तुम्हें कई दिनों से बुला रहे हैं। इनको आप बनाएंगे और आप जब इसका आंसर बना ले तो कमेंट सेक्शन में आप इन्हें रख सकते हैं, जिससे मैं इन्हें देख लूंगा ये सही है या गलत। थैंक यू।